प्रियंका कदम वो ले रही हैं कि अपने लिए सोच रही हैं, अपने मेहनत करेंगी, अपना प्रचार करेंगी खुद अपने लिए। क्योंकि जब से मैं प्रियंका को जानता हूँ 35 साल हो गए मेरे ख्याल से, और मैंने देखा है वो हमेशा अलग लोगों के लिए, सारे अपने परिवार के लिए और देश के लोगों के लिए उन्होंने मेहनत की है। और कभी अपने बारे में नहीं सोचा। पर मैं खुश हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा है कि उनको वायनाड से लड़ना चाहिए। और जब मैं वहाँ शामिल था कल, और इतना ज़्यादा प्यार मिला, इतना ज़्यादा खुशी थी लोगों में, इतना उत्साह था कि हम अपने नामकरण के लिए पहुँच ही नहीं पाए। पर लास्ट में मतलब कि जैसे भी ये टाइम से पहुँचे, पर वो भी जल्दबाजी किया थोड़ा, पर पहुँच गए समय से। और पर बहुत खुशी थी लोगों में, और मैं बहुत खुश हूँ कि प्रियंका ने ये सोचा है, अपना कदम लिया है कि सक्रिय राजनीति में आने के लिए, संसद में आने के लिए। और मुझे ये लगता है कि अगर राजीव जी जीवित होते वो ज़रूर बहुत खुश होते कि प्रियंका जिन्होंने अपने पिताजी से, अपनी दादी से, माताजी से बहुत सीखा, और अब वो सक्रिय राजनीति में और संसद में एक सांसद के रूप में देखेंगे। अब चार तो करते रहते, प्रदर्शन जाते रहते हैं, कब आपकी एंट्री होगी, कब? देखिए, मैं हमेशा चाहता था कि प्रियंका संसद में आए और वो खाली प्रचार में ध्यान ना दे, या हमेशा वो लोगों के बीच में रहती है। पर मुझे ज़रूर लगा था कि अगर वो संसद में होंगे तो महिलाओं की आवाज़ बुलंद करेंगी, और जो भी असल मुद्दे हैं जो बीजेपी नहीं उठाती है, जो छुपाते हैं, वो उनको बुलंद करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा कि प्रियंका भी जुड़ेंगी उनके साथ संसद में। और बात मेरी रही तो मैं अभी तो लोगों के बीच में हूँ, ग्राउंड पे हूँ, मैं सेवा करता हूँ हमेशा अपने चैरिटी के द्वारा, अपने धार्मिक जो दौरा होता है पूरे देश में मैं करता हूँ, और लोगों के बीच में रहता हूँ। और अगर कभी भी लोगों को लगेगा कि मुझे भी अपने सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और संसद में होना चाहिए, तो मैं वो कदम लूँगा। पर अभी मैं खुश हूँ कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, उनके जो मुद्दे होते हैं मैं समझता हूँ, और अपने परिवार को भी बताता हूँ कि ये असल मुद्दे हैं जो ग्राउंड पे हैं। और ज़रूर लोगों की बात रखता हूँ मैं। हम ये देखते हैं कि जब भी लोग पहुंचे कब हमारे बीच आएंगे। हाँ, मुरादाबाद मेरी पैदाइशी जगह है। यूपी से लोग ज़रूर चाहते हैं कि मैं वहाँ से लड़ूं और उनको रिप्रेजेंट करूं। पर मैं ये कहूँगा कि अब सब जगह से, चाहे हरियाणा हो या जहाँ भी मैं जाता हूँ, वहाँ से लोगों की पुकार आती है कि आपको राजनीति में होना चाहिए, आप इतनी मेहनत करते हो तो बड़े पैमाने पर अपनी बात रख पाओगे, बड़े पैमाने पे काम कर पाओगे लोगों के बीच में। पर उसके लिए समय है, और जब समय आएगा, जो कांग्रेस पार्टी चाहेगी, जो मेरे परिवार आदेश करेंगे, तो फिर मैं इरादा मेरा पक्का होगा। आप जब भी उनकी नाकामियां को छुपाना होता है, तो जहां भी कोई भी रीजनल पॉलिटिक्स होता है या जनरल होता है, तो वहां मेरा नाम ज़रूर उठाते हैं कि जो लोगों को डाइग्रेस करते हैं जो रियल इश्यूज है। पर लोग जागरूक हैं, उनको समझ है। 10-11 साल हो गए इनके यहाँ राजनीति में, यहाँ मतलब देश में। और जहाँ भी उनको लगा कि मेरा नाम बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना है, पर वो लगाते हैं, पर उसमें कोई भी आरोप प्रूव नहीं होता है। मेरा क्लियर है। और मतलब कि जब भी कोई भी उन्होंने सवाल पूछे तो उसका जवाब मैंने सारा दिया, चाहे ईडी हो या इनकम टैक्स हो या किसी का भी, कोई भी एजेंसी का कोई भी नोटिस आता है, उसको पूरा जवाब दिया जाता है। और कोई भी गलत चीज़ नहीं हुई है। आप कितनी भी एजेंसियां आ जाए, उनके जितने भी सवाल हैं उसका जवाब देने के लिए मैं राज़ी हूँ। वायनाड अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर लोगों के बीच में रहूँगा। जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान ज़रूर मैं ढूंढूंगा अपने परिवार के साथ। और पर मुझे लग रहा है कि प्रियंका और उनकी टीम वहाँ वैसे ही लोगों के बीच में रहेंगी, और अगर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर शामिल हूँगा। मेहनत तो चलती रहेगी, हार जीत होती रहती है। हमें देश की प्रगति के लिए सोचना है, और वो सबसे बड़ी चीज़ है। और हमें सेक्युलर देश को रखना है, और वो सबसे बड़ी चीज़ है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि महाराष्ट्र, झारखंड,
में कांग्रेस की जीत हो और जो गठबंधन है उसको इकट्ठा होना चाहिए और देश के हित में बात करनी चाहिए, देश के हित में सोचनी चाहिए। एक आखिरी देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि वायनाड की जनता ज़रूर, जैसे उन्होंने राहुल को प्यार दिया और भारी बहुमत से जिताया और प्रियंका को भी भारी बहुमत से जिताएंगे। मैं ज़रूर उम्मीद करता हूं प्रचार प्रियंका करेंगी, लोगों से मिलेंगी और उनकी जो समस्याएं हैं वो उसका समाधान ढूंढेंगी और ज़रूर मुझे लग रहा है कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा और ज़रूर मैं उम्मीद करता हूं कि भारी बहुमत से जीत होनी चाहिए। और जो आरोप लगेंगे या जो भी जोड़ा जाएगा ये सारा तो चलता रहेगा, क्योंकि ये राजनीति है। और मैंने जैसे पहले भी कहा, कोई भी आरोप जो भी होते हैं, कभी भी कोई गलत चीज़ नहीं हुई है, कभी भी प्रूव नहीं हो पाया है और कभी भी अगर कोई भी सवाल है कोई भी एजेंसियों का, मैं जवाब देने के लिए राज़ी हूँ। और ज़रूर राजनीति और ये सब आरोपों को अलग रखना चाहिए। हमें देश की प्रगति के लिए सोचना चाहिए और देश के जो असल मुद्दे हैं, जो बेरोज़गारी है और महिला की सुरक्षा और इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, उसके बारे में बात करनी चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, किसानों के बारे में सोचना चाहिए। और ये जो सेंसेशनल पॉलिटिक्स है ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। और क्या कहेंगे इस पॉल्यूशन पर? हाँ, फिटनेस मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो मैं पूरा ध्यान देता हूँ अपने हेल्थ में। मतलब उसमें चाहे मेरा खाना पीना होता है या मतलब कि सोना होता है या जो भी है, मैं पूरा लाइफ मेरा है फिटनेस के द्वारा अपना। पर ये मेरी एक्सटर्नल चीज़ नहीं है, ये इंटरनल चीज़ है, जिसकी वजह से मेरी सोच मजबूत होती है और हर कदम मैं लेता हूँ, हर चीज़ सोच के लेता हूँ। और मैं ज़रूर कहूँगा कि पोल्यूशन हमारे आगे पीछे एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और मैं ये कहूँगा कि जो स्टेट्स आगे जो जॉइनिंग स्टेट्स हैं उसमें कुछ जलता है और उससे धुआं उठता है, उसमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मैं कहूँगा जितनी भी गवर्नमेंट है उनको एकजुट होकर देश के हित में देश के हित में जो पोल्यूशन के इशू है उस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो वो ब्लेम गेम होता है कि ये सरकार है या ये सरकार है, उसके वजह से नहीं। ये लोगों को तो अपने तौर तरीके जो पहले से करते आ रहे हैं वो चलते रहेंगे, पर हमें गवर्नमेंट को ज़रूर सॉल्यूशन ढूंढने हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हेल्प लें। और देखिए, जैसे अभी हमारे त्यौहार आते हैं तो लोगों को थोड़ी घबराहट होती है कि हो सकता है फायरवर्क्स होंगे, क्रैकर्स होंगे तो उसमें धुआं और उठेगा। तो मैं ये कहूँगा कि लोग सोचते हैं कि हमें बाहर जाना चाहिए, दिल्ली से बाहर, या ये वो, क्यों अपने बच्चे बीमार ना हो जाएं। पर यह है कि पोल्यूशन बहुत ज़रूरी मुद्दा है और जो भी यहाँ जिस तरीके से हम उसको संभाल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर, क्या मैसेज देंगे आप नौजवानों को और बुजुर्गों को, बच्चों, क्योंकि बहुत खतरा। देखिए, मैं खुद क्या बोलूँ कि मैं पहले तो बाहर ज़्यादा दौड़ता था, साइकिल चलाता था, तो मुझे भी महसूस होता था पोल्यूशन। और अब मैं उनको भी बोलूँगा कि ये नहीं कह सकते मास्क पहन के चले या पर हमें एकजुट होकर सोचना चाहिए कि किस तरीके से, चाहे आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इलेक्ट्रिक करिए या आप हर कदम लीजिए, जैसे इंटरनेशनली ये कंट्रोल होता है पोल्यूशन के जो इश्यूज हैं उसको ध्यान देना चाहिए, इंटरनेशनल हेल्प लेना चाहिए। और हमारे देश में बहुत ज़रूरी है बुज़ुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए और जो बच्चे अगले जनरेशन के लिए, कि हम पोल्यूशन का सलूशन ढूंढें। बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे ज़रूरी मुद्दा है। और एकजुट होकर, चाहे अब पार्टी लाइंस हो या जो भी है, इकट्ठे सोचना चाहिए कि इसका सलूशन क्या है देश के हित में, देश के लोगों के लिए।